हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग होम साइंस गृह विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, जो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही भाषा में। डीडीयू यूनिवर्सिटी बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट होम साइंस है, तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर के सेट। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो जरूर जो है आप लोग प्रीवियस ईयर के सेट देख कर जाइएगा। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। फर्स्ट है गृह विज्ञान साधन है विकास का, सामाजिक विज्ञान का, मानसिक विकास का, तो उपयोग सभी का है। ध्यान दीजिएगा, विकास का भी है, सामाजिक विकास का भी है, मानसिक विकास का भी है। नेक्स्ट है परिभाषित करना, उदाहरण है व्यवहार का, भावात्मक पक्ष का, ज्ञानात्मक पक्ष का, लेखन का। तो परिभाषित करना जो है किसमें आता है, तो ज्ञानात्मक पक्ष में आता है। किसमें आता है, तो ज्ञानात्मक पक्ष में। नेक्स्ट है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी रिलेटेड टू, हिस्ट्री से, होम साइंस से, इकोनॉमिक्स से, जियोग्राफी से, तो किससे रिलेटेड होती है, तो होम साइंस से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है प्रतिमान सहायक है, ज्ञात से तथ्यों में अस्पष्ट तथ्यों से, ज्ञात तथ्यों से उपयुक्त में से कोई नहीं, तो किससे सहायक होती है, तो ज्ञात तथ्यों से जो है सहायक होती है। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री जो है मुख्यतः होती है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है परियोजना विधि के विकास जो है किया गया है, तो किसने किया है, तो परियोजना विधि जो है किलपैट्रिक से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, किस से संबंधित है, तो किलपैट्रिक से संबंधित है। नेक्स्ट है क्रिया निरीक्षण और जो है परीक्षण इस विधि है, परिचर्चा विधि है, प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान विधि है, तो प्रयोग विधि है। कैसा विधि है, तो प्रैक्टिकल मेथड है। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल मेथड है। नेक्स्ट है नियोजन है, विवेकपूर्ण कार्य है, वैज्ञानिक विधि है, सतत प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है। नियोजन जो प्रक्रिया है, विवेकपूर्ण कार्य भी है, वैज्ञानिक विधि भी है और सतत प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है नहीं है, गंधक है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, तो नाइट्रोजन जो है यह नहीं है, बाकी सभी है। नेक्स्ट है प्रोटीन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 10% होती है। कालाजार हैजा एक मौसम में फैलता है, तो किस मौसम में फैलता है, तो गर्मी और बरसात में जो है फैलता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा जो है एक कारक पर जो है बल के विकास को प्रभावित करता है, तो अंतर ग्रंथियों को, पोषण को भी, वंशानुक्रम और वातावरण सभी को जो है प्रभावित करती है। चेचक का जो है पहला टीका लगने की क्या जो है आयु होती है, 1 माह के अंदर। दूध में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वसा, सोडियम, विटामिन, तो ये सभी जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है वसा के स्रोतों को विभाजित किया जा सकता है, तो 2 वर्गों में जो है विभाजित किया जा सकता है। विटामिन सी की कमी के कारण जो है विटामिन सी के कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो स्कर्वी रोग जो है होता है। नेक्स्ट है जल संग्रहालय उपयोगी है बाढ़ नियंत्रण में, जल विद्युत में, तो ध्यान दीजिएगा सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट में सम्मिलित है, तो हाइड्रोजन जो है सम्मिलित है। नेक्स्ट है टेरामाइसिन जो है क्या है, तो प्रतिजैविक औषधि है। क्या है, तो प्रतिजैविक औषधि है। नेक्स्ट रक्त के लिए निम्न में से कौन सा एक सत्य नहीं है, तो प्लाज्मा में जो है 80% जल होते हैं, यह सत्य नहीं है, यह एक उत्तक है, ये पॉइंट सही है। आरबीसी होता है, यह भी सही है। आरबीसी की जीवन अवधि जो होती है 50 से जो होती है 120 दिनों तक होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कह रहे कि विभिन्न रक्त समूहों का आधार एंटीजन है। एंटीजन 2 से अधिक प्रकार के भी हो सकते हैं। रक्त प्लाज्मा में 2 प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ए बी वर्ग जो है सार्वत्रिक ग्राही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है नहीं है। नेक्स्ट है पाचन है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, यौगिक और रासायनिक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है, तो यौगिक और रासायनिक प्रक्रिया है।
पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है तो यकृत से जो है अस्थमा को होती है। नेक्स्ट है, फेफड़ों के नीचे स्थित बड़ी झिल्ली पुकारा जाता है, थैरेको एब्डामिनल डायाफ्राम जो है पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है? जिज्ञासा का विकास करना, वैज्ञानिक रुचियों का विकास करना, प्रशिक्षित करना, उपयोग। सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपक क्या है? तो दृश्य साधन है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है? दृश्य साधन। निम्न में से कौन सा जो है एक दवाओं का जो है स्रोत नहीं है? पौधा है, वातावरण है, पशु है, खनिज लवण है। तो वातावरण है जो नहीं है। नेक्स्ट है, जीवाणु औषधि होती है, पेनिसिलिन होती है, टेट्रासाइक्लिन होती है, सल्फापिरिडिन होती है, उपयोग। सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, पहली बार जो है टीबी टीकाकरण की आयु है तो 1 माह की आयु तक। ध्यान दीजिएगा, 1 माह की आयु तक। नेक्स्ट है, अरिथंगन का जो है लक्षण है गंभीर दर्द है, सूजन है, प्रभावित हिस्सों का विकृत होना है, उपयोग। सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में रुधिर परिसंचार तंत्र की खोज जो है की थी तो किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट है, रक्त जो है कोशिकाएं नहीं है तो एस्प्लिन जो है नहीं है। सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा होता है? तो नदी का जल होता है, तालाब का जल होता है, वर्षा का जल होता है, तो झील का जल होता है। तो सर्वाधिक शुद्ध जल कह रहा है कि सर्वाधिक शुद्ध जल जो होता है तो वर्षा का जल होता है। क्या होता है? तो वर्षा का जल होता है। नेक्स्ट है, भोजन इसमें जो है संदूषित नहीं होता है। नेक्स्ट है, भोजन इसमें संदूषित नहीं होता है। जीवाणु में, फफूंद में, खमीर में स्वास्थ्यकर भोजन पकाना। ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्यकर भोजन पकाने में। नेक्स्ट है, इनमें से किसने कहा है कि शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंध शिक्षण क्रियाओं का समूह है? तो पासी जी का कथन है। किसका है? तो पासी जी का। नेक्स्ट है, अतिसार होने पर रोगी को तत्काल आराम हेतु क्या पिलाया जाता है? तो पानी, नमक तथा नींबू का घोल पिलाया जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो घरेलू अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान की शिक्षा का महत्व क्या है? तो ये सभी जो है महत्व है। नेक्स्ट है, निम्न में से जो है क्या गृह विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का निर्माण, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास, गृह सुव्यवस्थित संबंधित समस्त कौशल का विकास। तो उपयोग। सभी जो है गृह विज्ञान शिक्षण के। नेक्स्ट है, कौन सी जो है शिक्षण विधि का गृह विज्ञान की हेतु जो है अधिक उपयोगी नहीं है? तो अधिक उपयोगी जो है कौन सा विधि इसमें नहीं होता है? तो व्याख्यान विधि जो है अधिक उपयोगी नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक उत्तक चित्र का आकार कम से कम जो है कितना होना चाहिए? तो 18 × 12 इंच होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा श्रव्य सहायक सामग्री का उदाहरण है? तो चलचित्र जो है दृश्य और श्रव्य दोनों का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है, दांत के दर्द कम करने के हेतु कौन सा घरेलू उपाय है? तो लौंग के तेल। ध्यान दीजिएगा, लौंग के तेल। नेक्स्ट है, बर्नौल का प्रयोग जो है कब करते हैं? तो जल जाने पर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कब करते हैं? तो जल जाने पर करते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या है? तो सेब है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए के प्रमुख जो है कौन सा है? तो सेब है। नेक्स्ट है, प्रोटीन प्राप्ति के प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रोटीन प्राप्ति के प्रमुख स्रोत जो होता है वो दाल होता है। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं? तो आवश्यक तत्व जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। शारीरिक विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है? तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर की ऊर्जा जो है मिलती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है इसका नाम। नेक्स्ट है,
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हृदय कमजोर हो जाता है, नींद नहीं आती है, आंख जलन होने लगती है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो होता है हृदय कमजोर हो जाता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी के कारण होता है तो हड्डी जो है कमजोर हो जाती है। विटामिन डी के कारण जो होता है हड्डी कमजोर हो जाती है। विटामिन सी के का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो नींबू है। नेक्स्ट है ऐसा आहार जो शरीर का समस्त पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्या कहलाता है? तो संतुलित आहार कहलाता है। शिशु के लिए सबसे जो है लाभदायक तथा पौष्टिक दूध किसका होता है? तो माँ का दूध होता है शिशु के लिए। नेक्स्ट कब्ज की परेशानी में कौन सा फल जो है अधिक उपयोगी होता है? तो वुड एप्पल जो होता है अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन जो है किसका भाग होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो है भाग होता है। नेक्स्ट है लाल रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है? तो इसका जो कार्य है यह शरीर के ऊतकों एवं ऑक्सीजनों को जो पहुंचाता है। नेक्स्ट है मोटापा क्यों होता है? तो शरीर में वसा की मात्रा जो है अधिक बढ़ जाने की वजह से मोटापा होता है। ऐसे रोग जो रोगाणुओं से उत्पन्न होते हैं तथा उसका जो है संक्रमण एक व्यक्ति या प्राणी से अन्य व्यक्ति या प्राणी में हो जाता है। किस प्रकार के रोग होता है? जैसे कि कोरोना था तो संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जो है रोग संक्रमण रोग होता है? तो कोरोना जो है यह संक्रमण रोग है। नेक्स्ट है हैजा रोग जो है फैलने का कार्य कौन सा है? तो मधुमक्खी है हैजा रोग फैलने का कार्य। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है? तो सिर जो है यह पाचन तंत्र का भाग नहीं है। मनुष्य के दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के हृदय जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो यह भी 4 प्रकार के होते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो है कौन सा अंग होता है? तो फेफड़ा होता है। नेक्स्ट घर के सजावट का क्या जो है साधन होता है? फर्नीचर, पर्दे, पुष्प, तो ये सभी जो है होता है। दिनों, महीनों इत्यादि के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। नेक्स्ट है पीतल एवं तांबा के बर्तन को साफ करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका क्या है? तो नींबू का रस तथा नमक मिलाकर साफ करना। नेक्स्ट रोगी को कैसा जो है भोजन देना चाहिए? तो रोगी को जो है हल्का भोजन देना चाहिए। तला हुआ भोजन नहीं देना चाहिए, तला भुजा भोजन नहीं देना चाहिए, मसाले युक्त भोजन नहीं देना चाहिए, हल्का भोजन जो है देना चाहिए। नेक्स्ट है गुलाब जामुन मिठाई मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो मैदे की जो है बनी होती है। आलू की नहीं, पनीर की नहीं, खोए की नहीं, मैदे की जो है बनी होती है। ये था गृह विज्ञान के प्रमुख प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रश्न में आप लोग के डाउट है बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना राय भी जरूर बताइएगा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगी उसका आंसर देने के लिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।